अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आपको याद है कि कल मैंने आपको नात करवाई थी, तो और मैंने आपको कहा था कि जब आप नात की अच्छी से रीडिंग कर लें तो जो भी आपको पढ़ा रहा है उसको सुनाना है, उसके मुश्किल अल्फाज को बार बार याद करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ऐसा किया होगा। तो आज हम इसकी मश्क करते हैं। इसके मश्क में से सिर्फ एक सवाल हमने करना है, तो चलें हम उसको पढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था नात के बारे में कि नात क्या है, किसे कहते हैं। नात उस नज़म को कहते हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी गई हो, मतलब कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़। दूसरा है सुन्नत। सुन्नत उन कामों को कहते हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। अब सवाल है कि इस नात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन खूबियों का जिक्र है, उनमें से 6 की फहरिस्त बनाइए। फहरिस्त यहाँ पे पहली लाइन जो है वो उन्होंने बुक पे खुद से लिखी हुई है, बाकी 5 लाइनें मैंने लिखी हैं। अगर आपको इन लाइनों के अलावा कुछ और लिखना चाहते हैं, नात में मौजूद कोई और आप खूबी का जिक्र करना चाहते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये 6 लिखी हैं, तो आप देख लीजिएगा जो आपको बेहतर लगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ़ और सुथरे रहते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा ग़िज़ा खाते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे प्यार से पेश आते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी की बातें करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का दिल नहीं दुखाते थे। ये 6 लाइन्स हैं। आपने बुक पे भी आपको 5 लाइनें दी हुई हैं, एक लाइन पे तो उन्होंने लिखा हुआ है, तो आपने एक लाइन पर एक ही खूबी का जिक्र करना है। और जब आप एक लाइन पर लिख लें, एक जुमला आपका मुकम्मल हो जाए, तो उसके बाद में आपने ख़त्मा निशान लगाना है। आप देखिएगा, मैंने भी लगाया है। और जो सबसे मेन बात कि हर एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ के दरमियान में गैप होना चाहिए, मिला के नहीं लिखना चाहिए। तो हम दोबारा पढ़ते हैं। फहरिस्त नंबर 1, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ़ और सुथरे रहते थे। ये देखें ख़त्मा निशान। अब यहाँ पर जगह बची भी हुई है, लेकिन फिर भी आपने जो दूसरी खूबी है वो आपने अगली लाइन से शुरू करनी है। नंबर 2, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा ग़िज़ा खाते थे। ख़त्मा निशान। जगह बची हुई है, आपने इसके आगे नहीं लिखना, अलग लाइन पे लिखना है। नंबर 3, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करते थे। ख़त्मा निशान। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे प्यार से पेश आते थे। ख़त्मा निशान। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी की बातें करते थे। ख़त्मा निशान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का दिल नहीं दुखाते थे। ये सारे जो लफ्ज़ हैं ये आपने कल भी पढ़े हुए थे, तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको पढ़ने में ये आसानी होगी। तो हम एक दफ़ा फिर दोहराते हैं इसको। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ़ और सुथरे रहते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा ग़िज़ा खाते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब से प्यार से पेश आते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी की बातें करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का दिल नहीं दुखाते थे। आप इसको अच्छे से याद करें, बार बार याद करें। जब आपको याद हो जाए तो फिर आप इसकी लिखने की प्रैक्टिस करें, और जब आप लिख लें तो आपने इसको कॉपी पे लिखना है इस तरह। जी, इसमें देखिएगा आपने जमायत का ऊपर मैंने पहले से लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जमायत का काम लिखना है आपने, घर का काम नहीं लिखना। इसके बाद आपने लिखना है नात, टॉपिक देना है, सवाल लिखना है। नात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन खूबियों का ज़िक्र है, उनमें से 6 की फहरिस्त बनाइए। नंबर 1, हजूर हमेशा साफ़ और सुथरे रहते थे। नंबर 2, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा ग़िज़ा खाते थे। नंबर 3, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सबसे प्यार से पेश आते थे। नंबर 4, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करते थे।
नंबर 5, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी की बातें करते थे। नंबर 6, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का दिल नहीं दुखाते थे। अच्छा, अब आपको मैं लिखने के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूँ। सबसे पहले आपने जमायत का काम लिखना है, चाहे तो आप घर का काम भी लिख सकते हैं, और ये आपका काम होगा ये आपका किस दिन का काम है, 8 मई 2020 का। तो आपने लिखना है, इस पे आपने जो डेट लिखनी है वो लिखनी है 8 मई 2020 जुम्मा। इसके बाद आपने नीचे लिखनी है नात, फिर आपने सवाल लिखना है और ये सारा आपने लिखना है। अब ये देखें कि इसमें जितने भी मैंने अल्फाज लिखे हैं, जैसे ये देखें नात में हुजूर की किन खूबियों का जिक्र है, इनको मैंने आपस में जोड़ के नहीं लिखा, हर लफ्ज़ एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से अलग करके लिखा है। तो आपने भी लफ्ज़ों को खुला खुला करके लिखना है। और दूसरा, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा लफ्ज़ लाइन से कितना नीचे है, आपने इससे ज़्यादा नीचे नहीं लेकर जाना। नुक्ते जहाँ पर भी हैं आप गौर करें, ये सारे नुक्ते मैंने अलग अलग करके डाले हैं, मिला के नहीं लिखे और उनको गोल करके लिखा है। और हर लाइन के बाद मैंने ख़त्मा निशान लगाया है। आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जहाँ पर जैसे काफ है, अलिफ है, तो ये देखिए जितने भी लफ्ज़ों को मैंने बिल्कुल सीधा लिखा है। सीन के शोशे देखें, इनको शोशों को काउंट करें तो जैसे सब है, सब में 3 सीन के शोशे हैं, एक बे का है। पेश में अगर हम आ जाएं तो ये एक पे का है, ये का है, और 1 2 3 ये शीन के हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं बातें, ते, ये और नून को ना। किसी में 2 सीन के शोशे और एक दंदाना। ये नून के बाद हे के बाद ये का एक शोशा है। तो आपने इन शोशों का ध्यान रखना है। और ये जो डंडे हैं, जैसे नेकी का डंडा हो गया, की का हो गया, करते का हो गया, इनको आपने मिला के अच्छी तरह से लिखना है, टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं लिखना। इसके बाद आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि देखिए मैंने कौन सा लफ्ज़ लाइन से ऊपर लिखा है, कौन सा लाइन से नीचे लिखा है। जैसे करते में काफ़े कर लाइन से ऊपर है, जहाँ पर भी है। इसके बाद मीम जो है वो देखिए थोड़ा सा लाइन से नीचे है, और मीम के बाद ये जो आपने इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ लेकर आना है। ये समझ आ रही है आपको? अच्छा, इसके बाद ये जो ते बड़िए ते, इसमें ये जो ते है इसको आपने इस बड़िए के स्टार्ट में नहीं लेकर आना, ये एंड से शुरू करना है, और बड़िए का जो डंडा है वो लंबा होगा। और सुथरे में ये देखिए 1 2 3 सीन के शोशे हैं और एक ते का है। ठीक है, आपने इनका ध्यान रखना है। और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ और मैं कोशिश भी करूँगी कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। आपने इसको अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करनी है, एक लाइन छोड़ के एक लाइन पर लिखना है, लफ्ज़ों को खुला खुला करके लिखना है, और आपने शोशों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नुक्तों को गोल गोल करके डालना है, अलग अलग करके। आपने ध्यान रखना है कौन सा लफ्ज़ लाइन से कितना ऊपर है, कितना नीचे है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।